हनुमान जी कौन है? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए, हनुमान जी का जन्म राम कार्य के लिए हुआ और वही सुन के हनुमान जी अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। जय श्री राम। आपका और बजरंगबली का क्या कनेक्शन? हनुमान जी ने जैसे जैसे मुझे चीजों से निकाला, कभी हनुमान जी के दर्शन करने हो तो आपको 15 दिन में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। नीम करोली महाराज क्या हनुमान जी के अवतार थे? हम उनको हनुमान जी का अंश अवतार कहें या उनकी कृपा से हनुमान जी संत रूप में प्रकट हुए, कहना बहुत मुश्किल है। उनका कंबल से क्या संबंध है? कंबल उनका एक यंत्र कह सकते हैं, एक उनकी सिद्धि का पात्र हो सकता है। हनुमान जी को हमेशा फिटनेस या जिम से ही क्यों जोड़ते? जितना 10,000 इंद्रों में बल है, हनुमान जी की इस उंगली की इस नाखून के एक सामने के पॉइंट पे है वो बल। क्या आपको महसूस हो रहा है इस तरह कि हनुमान जी यहाँ हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ एंजॉय द कुछ भी शो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय। बहुत बहुत स्वागत है आपका द कुछ भी शो में जी। और मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतना समय दिया जी। तो आज जैसे हमने बात करनी है बजरंगबली पे, हनुमान जी पे और नीम करोली बाबा पे, और हमने बात करनी है कैंची धाम पे, तो इसी पे आपसे बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कहूँगा आप अपने बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो। जी, तो विराट जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी ऑडियंस को सादर जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय श्री हनुमान जी महाराज। और अपना छोटा सा परिचय यही है कि दास का नाम शिवराम है, शरीर से माता पिता का दिया हुआ नाम शिवम शुक्ला है ना। श्री अयोध्या अपना धाम है, जगत गुरु जी हमारे गुरु जी हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज वो हमारे पिता हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ है। शंकर भगवान हमारे लिए हमारे आराध्य हैं और हमारे स्वामी श्री सीताराम जी हैं। हनुमान जी हमारे देवता हैं, सखा हैं। तो बस ये छोटा सा परिचय है, और उसके साथ में अब आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया तो इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आपसे बातचीत शुरू करते हैं। हनुमान जी कौन है? जी। भगवान शिव या कोई और? एक छोटी सी प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। जी जी। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदेश साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गंगुर्वे नमः। ओम गंगुर्वे नमः। ओम गंगुर्वे नमः। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोक्सुकम श्रीरामर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। तो जैसा कि आपने कहा कि हनुमान जी कौन है, भगवान शिव हैं या कोई और? कोई और। देखिए, हनुमान जी का जन्म राम कार्य के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही बहु पर्वत आकारा। एक रेफरेंस लेते हैं कि जिस समय पे पूरी की पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे बैठी हुई थी, और उस समय हर कोई ये विचार कर रहा था कि ये समुद्र पार कैसे होगा। जामवंत जी सबको समझाते हैं और कहते हैं कि जिस समय पे भगवान नारायण वामन अवतार में आए थे तो मैंने उनकी 3 बार परिक्रमा कर दी थी एक घड़ी में। हर कोई कहता है मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, सब करूंगा, लेकिन कर कोई नहीं पाता। उसी समय हनुमान जी क्या कर रहे होते हैं? श्री सीताराम जी का कीर्तन। और उनको कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
कि तुम्हारा बल तो पवन के जैसा है, बुद्धियों में तुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, तुम क्यों शांत बैठे हो, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही होता है कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही बह्यु पर्वताकार, बस इतना ही सुनना था कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारे जन्म का और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल केवल राम जी की सेवा के लिए। और वही सुन के हनुमान जी अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। 2 बार विराट रूप प्रकट किया हनुमान जी ने सुंदरकांड में, एक बार तो आपका किष्किंधा कांड में और फिर एक बार सुंदरकांड में। जब अभी किया, उसके बाद जब माता सीता को अपना विशाल रूप दिखाते हैं, उस समय पे राम नाम, राम से ही क्यों, भगवान शंकर, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन, सुवन मतलब कहें तो पुत्र। पुत्र कैसे हुए हनुमान जी भगवान शंकर के, इसकी कथा है। इंद्रलोक में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, उसको श्राप लगा था, उसमें कामुकता ज्यादा थी, तो उसे श्राप लगा था ऋषियों का। और जब वो श्राप लगा तो श्राप का निदान भी ये दिया कि जिस समय पे भगवान विष्णु, भगवान राम लीला करने आएंगे, उस समय पे शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ से अपना एक अंश शंकर भगवान का रुद्र प्रकट होगा तुम्हारे गर्भ से। उसके साथ में जब अंजना जी आपका तपस्या करती हैं, उस समय पे भगवान शंकर वायु देव को बुला के उनके कान में अपना बीज मंत्र देते हैं और माता अंजनी के पास भेजते हैं। उसी रास्ते में जिस समय पे श्रृंगी ऋषि द्वारा आपका पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा होता है राम भगवान का, और जो खीर का पात्र मिला होता है, उसमें से जब उसके 4 भाग करने को बोला था, एक भाग माता कौशल्या ने लिया जी, एक भाग माता सुमित्रा ने लिया और एक कैकेयी ने लिया। तो जो सुमित्रा जी को मिला था वो कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने ही भाग में से आधा आधा करके दिया था। तो उनके 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या जी से राम जी, भरत जी कैकेयी माता से जी। तो जो कैकेयी माता वाला जो प्रसाद था, उसी में से एक कौवा थोड़ी सी खीर लेता है और उसको पवन देव को देते हैं, और वही पवन देव शंकर भगवान का बीज मंत्र और उस खीर को लेके अंजना जी के कर्ण में उस मंत्र को डालते हैं, उनके पेट में डालते हैं उस बीज को, और जो खीर होती है वो उनकी गोद में डालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम को सबसे प्रिय कौन है? भरत जी। और भरत जी के बाद कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी भगवान राम के भाई भी हुए, और बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है। इसीलिए अच्छा, अब आता है कि केसरी नंदन कैसे इनके पिता हैं। तो केसरी नंदन के ये औरस पुत्र हैं, उनके जो शरीर के पुत्र हैं वो हैं। वानर शरीर क्यों मिला इसकी कथा अलग है, लेकिन शंकर भगवान ही आए। एकादश रुद्र अवतार, जितने भी भगवान शंकर के अवतार हैं उनमें से जो रुद्र अवतार हैं वो एकादश रुद्र अवतार हमारे हनुमान जी महाराज हैं। लेकिन हनुमान जी ने सिर्फ राम जी की ही सेवा क्यों करी? जी देखिए क्या हुआ था, एक बार जिस समय पे भगवान शंकर अपने ध्यान समाधि लगा के बैठे थे, कौतूहलवश विष्णु जी ने उनके साथ विश्व मोहिनी रूप प्रकट किया और उनकी तपस्या भंग की। भगवान शंकर उन्हें देख के इतना ज्यादा उनके मन में काम आ गया उस रूप को देख के कि वो इतना मतलब उन्हें उनके पीछे भागने लगे, तीनों लोकों में उनके पीछे भागे स्वयं भगवान शिव। तो जब उन्होंने अपना साक्षात रूप प्रकट किया विष्णु जी ने विश्व मोहिनी से हटके, तब उनको आभास हुआ कि ये तो प्रभु आप हो। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि भगवान राम, वो विष्णु कहें चाहे राम कहें वो एक ही हैं। उन्होंने शिव जी को यही बोला, वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, कि शिव जी जिस समय पे राम अवतार में मैं आऊँगा
तो जैसे कामुकता वश आप मेरे पीछे भागे मुझे पाने के लिए, आपका अंश अवतार वैसे ही मेरी सेवा में लगेगा। उन्होंने बोला कि शिव जी ने बोला कि अब मैं तो आपको ऐसे तो पा नहीं सकता, तो मैं आपको पाऊं कैसे? काम को भक्ति में बदल दिया। हमें भी इससे सीखना चाहिए कि अगर हम पे काम भारी होता है तो ये एग्जाम्पल है कि आप अपने उस काम को भजन में लगा दो। वचन में लगा दो। आपका भोजन जैसा होगा भजन वैसा होगा आपका। बिल्कुल ठीक और जब बात। आप भजन में लगाएंगे तब आप साक्षात परमात्मा को पाएंगे। और हनुमान जी, शंकर भगवान हनुमान जी जैसा वही रूप लेके आए और इसीलिए राम जी के इतने दीवाने हुए। ये भगवान शंकर को आशीर्वाद और वचन दिया था नारायण ने। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को, बहुत व्यूअर्स को इसके बारे में पता होगा। जी जी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका क्या अर्थ? दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज यानी कि जगत में जितना भी दुर्गम काज हो, 5 फुट अगर अभी किसी को कूदने को बोला जाए, हम नॉर्मल लोगों को हम कूद नहीं सकते, लेकिन हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र पार किया। दुर्गम काज। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने से ज्यादा बलशाली किसी एक व्यक्ति के साथ लड़ सकें। हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका को जला डाला। तीनों लोगों का स्वामी रावण, उसको घुटने पे खड़ा कर दिया। उसको घुटने पे खड़ा कर दिया। जिस समय पे कोई भी माता सीता का पता नहीं लगा पा रहा था, उस समय हनुमान जी ने पता लगाया। राम जी का ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो हनुमान जी ने ना किया हो। दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज को जो कर देता है और जो जगत को जीतने वाले हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। और बहुत ही सुगमता के साथ आप हनुमान जी को पा सकते हो, केवल और केवल राम भजन के साथ। श्री सीताराम भजन के साथ बहुत ही सुगम तरीके से आप उनको पा सकते हो। राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार के रखवाले कौन? हनुमान जी। जनरल भाषा में सबको समझ में आ रहा ये है। लेकिन अगर आपको राम जी को पाना है तो आपको हनुमान जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे। हनुमान जी के चरण पकड़ के आप उन्हें पा सकते हैं, अथवा नहीं। और जब आप देखिए हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी एक वो जहाज हैं कि जब उन्होंने आपके अनंत यात्रा पे वीजा लगा दिया तो उस जहाज में, राम नाम के जहाज में आप बैठेंगे। और हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कैसे कर रखा है? सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। यानी हनुमान जी क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ राम 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 राम। इतना कह के उन्होंने राम जी को अपने बस में कर रखा है। तो अगर आपको हनुमान जी को पाना है तो आप कुछ कर पाए ना कर पाए, केवल और केवल श्री राम जी का संकीर्तन करिए बस। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और जब तक भगवान राम की आज्ञा नहीं होती तब तक वो किसी तरीके का विश्राम नहीं करते। विश्राम से मतलब वो विश्राम नहीं, हनुमान जी कभी विश्राम नहीं करते। विश्राम सेवा से अलग हटके काम जो होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे कठिन दोनों अगर देखा जाए पूजा पद्धति है तो वो सिर्फ हनुमान जी की है। अगर आप हनुमान जी को रामचरित सुनबे को रसिया, राम जी का चरित्र सुनने के लिए वो व्याकुल हैं, बस इतना करके आप हनुमान जी को पा लेंगे। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट वे में कुछ सिद्धियों के द्वारा या कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति के कारण या फिर कुछ तंत्र विद्या के कारण अगर हनुमान जी को पाना चाहेंगे तो वो क्षण मात्र की सिद्धियां और चीजें आपको मिलेंगी, टेम्परेरी टाइम के लिए, परमानेंट नहीं मिलेंगी। तो ये चीज है, हनुमान जी अपना समय निकालते हैं अपने भक्तों के लिए, वही होता है। वही जी। सुंदरकांड जी क्या है और सुंदरकांड में कितनी शक्ति? देखिए रामचरितमानस तो 5वां वेद हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम सारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे।
लेकिन केवल और केवल अब रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, केवल और केवल रामचरितमानस का अध्ययन करने मात्र से आप प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा और शिव जी की कृपा को पा सकते हैं। भाई रामचरितमानस है क्या? भगवान शंकर का मानस है। भगवान शंकर का मानस रामचरितमानस है। ये घटना है कि जिस समय पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में रामचरितमानस को लिखा, उससे पहले वाल्मीकि जी और हनुमान जी ने भी मानस को लिखा था संस्कृत में, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। संस्कृत आज के समय में कोई बोल नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी को संस्कृत में लिखा और संस्कृत में लिखा, लेकिन वो मिट जाता था। तब उन्होंने ध्यान लगाया और शंकर भगवान का आदेश हुआ कि तुम इसको अवधि में लिखो। लिखने के बाद में काशी के वेदांतियों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, इसे क्या प्रमाण है। काशी विश्वनाथ की एक घटना है कि एक तरफ मानस जी को रखा गया, एक तरफ सारे वेदों शास्त्रों को रखा गया, और उस पर देखा गया कि मानस जी पे साक्षात भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर क्या है? राम जी का चरित्र। इससे ज्यादा सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड भूलोक में कुछ नहीं है। भाई चरित्र से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसी रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड में आपका पंचम कांड जो है वो है सुंदर कांड। और सुंदर कांड को सुंदर कांड इसलिए कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा बलशाली इसलिए है, एक तो छोटा है ये, इसमें आपका 60 दोहे हैं, ठीक है। एक तो ये आप अगर सही से करेंगे तो 1 घंटे 1.25 घंटे में आप आराम से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी घटना सुंदर हुई है। यहां तक कि लंका में भी आग लगाई हनुमान जी ने, लंका कांड जो लंका को जो आग लगाई, लंका दहन जो हुआ वो भी बहुत सुंदर है। क्यों? रावण के अहंकार का पतन हुआ। रावण के अहंकार का पतन हुआ। सुंदरकांड में माता सीता के बारे में हमें पता चला, सागर पे पुल कैसे बनेगा वो हुआ, विभीषण भगवान की शरण में आ गए, उसके बाद में रावण को अपना अहंकार टूट गया, रावण के पुत्र मारे गए, हनुमान जी को शक्तियों का याद आया, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य याद आया कि हम क्यों हैं। हर घटना सुंदर है। और उसके साथ में जिस समय पे हनुमान जी ने जिस पर्वत पे खड़े हुए थे छलांग लगाने के लिए, सागर की लील्यो नागो जल निधि खारा, अगर आप जामवन जी कहें तो मैं तो इस पूरे के पूरे समुद्र को निचोड़ लूं, उसे ही पी जाऊं। तो जब उन्होंने उस पर्वत पे जिस पे खड़े थे, उस पर्वत का नाम सुंदर था, तो तुलसीदास जी ने वहां से इसको सुंदर कांड का नाम दिया। हमारे जीवन में स्टार्टिंग अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमें ऐसा अनुभूतियां होने लग जाती हैं कि ये बहुत सुंदर कार्य करने जा रहे हैं हम, और कुछ ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो जाएं या ऐसे संत महात्माओं के हमें दर्शन होने लग जाएं, कुछ होने, समझ लीजिए कि आपका वो कार्य सिद्ध है। इसीलिए सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा गया। और इसमें कितनी शक्ति, इसमें इतनी शक्ति है कि अब जैसे हनुमान जी हैं, थोड़ा गा के सुनाता हूं मैं आपको। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधारम वानराणामधीशं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुंदरकांड में जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं भी नहीं है। कैसे? सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो सुनत गावत कहत समझत परम नद पावहि, यानी कि जो सुनता है गाता है उसको परम पद मिलता है। केवल सुनने मात्र से, गाने मात्र से उसको वो परम पद मिल जाएगा। दूसरा, सुंदरकांड में लीलाएं हनुमान जी ने करी हैं। सुंदरकांड में लीलाएं हनुमान जी ने करी हैं, लेकिन
स्टार्टिंग में क्या बोला जामवन जी ने, हे जी जाम काज लगी तब अवतारा, सुना तहि भय पर्वत आकारा। राम का नाम जैसे ही लिया तो वो पर्वत के समान हो गए। और जिस कार्य में आप लग रहे हैं, अगर पहले ही आपका कॉन्फिडेंस पर्वत के समान हो जाए, हेम शैलावदेहम, स्वर्ण शैलावदेहम, हनुमान जी का शरीर कैसा है? स्वर्ण के जैसा है, एकदम विशाल पर्वत, जैसे स्वर्ण का कोई पर्वत सामने खड़ा हुआ हो, ऐसा है। जब ऐसा प्रतीत हो जाए तो समझ लीजिए कि वो कार्य सिद्ध होगा। और सुंदरकांड में यही शक्ति है, सुंदरकांड में यही शक्ति है कि अगर आप 40 दिन भी, वैसे तो 40 दिन का बताते हैं सब संत महात्मा, लेकिन 40 दिन भी ना करके अगर आप डेली भी करेंगे सुंदरकांड का पाठ, तो आपको हर वो चीज मिल सकती है जो आप चाहते हैं। गीता जी का एक छोटा सा रेफरेंस, कुंजी, हम सुंदरकांड को कह सकते हैं। आपके जीवन का हर सवाल आपको सुंदरकांड की एक एक चौपाई में मिल जाएगा। सब कुछ एक एक सवाल। और ये कोई सुनी हुई बात नहीं है, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने रामचरितमानस का पारायण किया, सब कुछ पढ़ा, लेकिन जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी कांड नहीं, ऐसा नहीं, पूरा रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सुंदरकांड इतना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है कि आप उससे हर चीज पा सकते हैं, हर चीज। अच्छा, सुनाना किसे है? हनुमान जी को नहीं, क्योंकि बेटे की प्रशंसा बेटे के सामने नहीं, पिता के सामने राम जी को सुनाया जाता है सुंदरकांड, हनुमान जी को नहीं सुनाया जाता। इसका पाठ कैसे करना चाहिए? बहुत सिंपल है। अगर आप किसी मनोकामना से करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे के बाद या फिर प्रात वेला में सुबह 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें पहले मानस जी का आप अध्ययन करिए, कम से कम 5 दोहे मानस जी के जो हम रेगुलर बेसिस पर पढ़ने होते हैं वो पढ़िए। उसके बाद में सुंदरकांड आप करिए। दिन में नहीं, मतलब कभी भी करिए, कभी भी करिए, ऐसा नहीं कि दिन में। यह है कि रात में प्रभाव ज्यादा होता है। योगी जो होता है वो रात में जगता है, पूरा संसार रात में सोता है, लेकिन योगी रात में जगता है। रात में जगता है, सही रात में इसका प्रभाव अलग आता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मंगलवार के दिन बजरंग बली को, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन शनिवार के दिन मिश्री का प्रसाद चढ़ता है, तो ऐसा क्यों और उल्टा क्यों नहीं? देखिए, हनुमान जी को ना बूंदी बहुत पसंद है, हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद है। और मिश्री का, अब ये ना लोक मान्यताएं हैं। अच्छा, हाँ, ये लोक मान्यताएं हैं, ये ऐसा कोई शास्त्र या वेद सम्मत ऐसी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन हाँ, शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन है कि हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद है, अति प्रिय है। ठीक है, तो बूंदी का उन्हें भोग लगता है। अब शनिवार का, अब जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में मंगलवार के दिन नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा मतलब भगवान हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आपकी पंचमी को हुआ। ठीक है, मंगलवार का दिन था जिस समय हनुमान जी प्रकट हुए, और राम जी, उनका भी जन्म मंगलवार के दिन हुआ, तो मंगलवार का विशेष महत्व है इसलिए। दूसरा, शनिवार को, अब साउथ में जो है वो शनिवार के दिन, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में थोड़ा, साउथ इंडिया में वो शनिवार को ज़्यादा प्रेफरेंस वगैरह करते हैं। दूसरा, हनुमान जी में और शनि जी में एक मित्रता भी है जी। पहले थोड़ी दुश्मनी खटास थी रावण से जब उन्होंने, लेकिन उनको जब छुड़वाया तो उनमें मित्रता भी हो गई। तो जो भी हनुमान जी का भक्त होगा उस पर शनि की दृष्टि कभी नहीं होगी। तो ये लोक मान्यता में है मिश्री चढ़ाना शनिवार को और वो। लेकिन हाँ, आप हनुमान जी को चमेली का तेल सबसे ज़्यादा पसंद है, सिंदूर सबसे ज़्यादा पसंद है, लंगोट, राम नाम का ध्वज, और प्रसाद में बूंदी। किसी भी दिन भी चढ़ाया जा सकता है, किसी भी दिन आप चढ़ाइए, किसी भी दिन, बस विशेष दिन मंगलवार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्त के लिए भगवान हमेशा बैठे हैं।
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सारे दिन सारे भगवान के हैं। बिल्कुल। देखिए, आपका हमारा जो आराध्य है ना, ये तो वेस्टर्न कल्चर आ गया कि फादर्स डे मदर्स डे हो गया, तो ज्यादा प्रेफरेंसेस वाले डे आ गए। सही बात, लेकिन क्या और दिन हमारे पिताजी नहीं है? सही बात। है ना? तो भगवान को भगवान तक ही ना सीमित रखा जाए। भगवान से आपका रिश्ता होना चाहिए, पिता और पुत्र का, सही बात। भाई भाई का, हम्म, एक पति पत्नी का जैसे रिश्ता होता है, आप उस रिश्ते को ढूंढो। दुनिया जाती है, एक मंदिर हनुमान जी का, चाहे किसी भी देवी देवता का, एक मंदिर, दुनिया जाती है, करोड़ों आदमी जाता है, मन्नतें किसी किसी की पूरी होती हैं। हालांकि समय आने पे सबकी पूरी होती हैं, लेकिन भाव सबका अलग अलग होता है, और जिसका जो भाव होता है, भाव से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय अब मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। और जिस मंदिर में जब आपका भाव आ जाता है ना विराट जी, तो उस मंदिर में आपको देवता हमेशा अपना दिखता है। सही है। उस मंदिर में आपको हमेशा अपना भगवान दिखेगा। आप दुनिया के किसी भी सिद्ध मंदिर में चले जाइए, लेकिन जो आनंद अपने घर के मंदिर में आता है ना, क्योंकि आप वहां डेली पूजा करते हैं, या अपना जो मंदिर जहां हमारी ज्यादा आस्था है, भगवान तो सब जगह है, हर जगह है, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान है। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसे शिव को मैं अपना पिता मानता जी। हूँ, शक्ति को मैं अपनी माता मानता हूँ। मैं हनुमान जी बहुत कम बोलता हूँ, जी हनुमान ही बोलता हूँ ज्यादातर, क्योंकि वो शिव के पुत्र हैं। जी तो जब मैं शिव का पुत्र हुआ था, वो मेरे भाई हुए, जी तो मैं हनुमान को अपना भाई मानता हूँ, और मुझे वो गर्व महसूस होता है हनुमान बोलने में, और वो अंदर से जो भावना प्रकट होती है कि हनुमान मेरे भाई हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जी। तो मेरे लिए वो बहुत एक गर्व की बात है। देखिए, हमारे जो हम लोगों का अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा रामानंदी संप्रदाय से, तो हमारे देवता हनुमान जी हैं। हमारे संप्रदाय के जितने भी नागा हैं, सबके देवता हनुमान जी हैं। ये हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ तक भी आना राम जी की कृपा है, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का हाथ पकड़वाया। शंकर जी पे खूब एपिसोड्स आए अपने, सारा सब कुछ है, लेकिन उनके लिए भी बोलने की जो शक्ति है, वो अपन को हनुमान जी ने ही दी है। और उन्हीं के स्वरूप बाबा नीम कौर जी महाराज, ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो अपना इसमें नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये सब बजरंगबली का आशीर्वाद है। यही मेरा अगला सवाल है आपसे, आपका जी। और बजरंगबली का क्या कनेक्शन है? क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। देखिए विराट जी, मैं इस पे बहुत कम बोलता हूँ, हनुमान जी पे, है ना, और हमारी समझ में शायद ये दूसरा ही अब तक पॉडकास्ट होगा हनुमान जी पे। हनुमान जी ने जितना मेरा साथ दिया, हनुमान जी ने जैसे जैसे मुझे चीज़ों से निकाला, और जो एक्सपीरियंसेस, अभी हम लोग गाड़ी में भी बात कर रहे थे, इनसे भी कहा था कि अगर कभी हनुमान जी के दर्शन करने हो, तो आपको 15 दिन में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। 15 दिन में? 15 दिन में। लेकिन वो होगा सिर्फ कितना, मात्र आधा सेकंड या 1 सेकंड, बस। ना भी हो तो अनुभव में आपको आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई शक्ति है, आभास हो जाएगा आपको, आभास हो जाएगा। अब हनुमान जी से जो मेरा रिश्ता है, उसको मैं बता नहीं सकता, कि मेरे लिए वो मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे सब कुछ हैं। पर्सनली मैं आपको बताऊं, ये लोग सब सामने हैं। मैं बहुत ज़्यादा मंगलवार के दिन भी नहीं जा पाता मंदिर, व्यस्तताएं इतनी हैं, शनिवार को भी नहीं जा पाता। ऐसा भी होता है कि महीने में सिर्फ 1 बार जा पाया। वो ही आते होंगे मिलने आपसे। उनका दिया हुआ आशीर्वाद इस धमनियों में रहता है। वो हमेशा ध्यान में ऐसे रहते हैं कि 1 सेकंड भी अगर उनके बारे में, ऐसा कोई सेकंड नहीं होता कि उनके बारे में हम लोगों को याद ना आती हो, क्योंकि रोम रोम में बसे। बिल्कुल, उन लोगों, महाराज जी ने, हनुमान जी ने हमें जहाँ जहाँ से जितनी कृपा की है, उतनी कृपा शायद किसी ने नहीं की। और ये सब राम जी की कृपा से ही है कि हनुमान जी हमें प्राप्त हुए। अभी आपने नीम करोली महाराज के बारे में बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नीम करोली महाराज क्या हनुमान जी के अवतार थे? बिल्कुल।
हम उनको कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, हम जिस भगवान की और देवी देवता की उपासना में लग जाते हैं, उनका चरित्र हमारे अंदर आने लग जाता है श्रद्धा भाव से। कई कई लोग एक एक महीने की तपस्या में पा लेते हैं, कई कई लोग 20-20 सालों से तपस्या में लगे नहीं पा नहीं पाते। पा पाते। भाव भाव की भाव बात। से। और आपके अंदर का, भगवान राम ने क्या बोला कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भाव आपसे कोई लड़ाई कर ले, शत्रुता कर ले, बैर कर ले, चलेगा, स्वीकार है। लेकिन आपसे कोई छल करे, मन में भेद रखे, मतभेद हो लेकिन मन में भेद ना ना हो, हो, तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नीम करोरी महाराज जी, हम उनको हनुमान जी का अंश अवतार कहें या उनकी कृपा से हनुमान जी संत रूप में प्रकट हुए, या फिर नीम करोरी महाराज ने कभी उनकी सिद्धि करी थी तो वो जन कल्याण के लिए आए, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ये है कि महाराज जी ने हनुमान जी को साक्षात पा लिया था। उनकी श्वास श्वास में राम नाम और हृदय में हनुमान जी वास करते थे। उन्होंने अपने हनुमत स्वरूप में 4th चर्च लेन प्रयागराज में डॉक्टर सुधीर मुखर्जी जो उनके साथ रहते थे, उनको हनुमत स्वरूप में दर्शन दिए। रिचर्ड एल्बर्ट जो है उनको दिया, रामदास, कृष्णदास, इन सब ने देखा, वो एक्सपीरियंस किया। और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि महाराज जी बाबा नीम करोरी जो स्थान है वो हमारे गांव का ही है। हम लोगों ने उन चीज़ों को इतना एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को इतना देखा है कि एक दिन भी अगर बात करें उस पर तो कम हो जाएगा। तो वो साक्षात हनुमत स्वरूप हनुमत प्रसाद महाराज हैं। तो उनका नाम कैसे हुआ नीम करोली महाराज? महाराज जी का जन्म 90s के आसपास में हुआ था और उनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। 11 साल की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा। उसके बाद आपका गुजरात बबनिया धाम में गए, आज वहाँ पे भी वो मंदिर बन के तैयार हुआ है। फिर महाराज जी ने नीम करोरी गांव, जहाँ वो ट्रेन की घटना हुई थी, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है जहाँ वो ट्रेन रोकी थी महाराज जी ने। फिर महाराज जी उसी गांव में रुक गए, वहाँ अक्सर आते जाते थे, फिर उसी गांव में परमानेंट रुक गए। उस गांव का नाम नीम करोरी गांव है। तो महाराज जी की जब प्रसिद्धि हुई कि वो नीम करोरी वाले बाबा, नीम करोरी वाले बाबा, तो महाराज जी ने तब उस नाम को एक्सेप्ट किया। इसलिए नाम के पीछे का रहस्य ये है। ये जी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जी। कैंची धाम तो महाराज जी 20 साल यहाँ फरुखाबाद नीम करोरी में रहे, कैंची धाम बाद में गए थे वो। लेकिन उनका कंबल से क्या संबंध है? वहां पर कंबल क्यों दान किए या चढ़ाए जाते हैं? हर संत महात्मा का ना विराट जी कुछ ना कुछ अपना एक लेने का साधन, साधने का एक जरिया होता है। कंबल का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। महाराज जी, यहाँ तक कि जो महाराज जी पे पुस्तकें लिखी उन्होंने, उनके भक्तों ने जो उस टाइम पे थे उनके साथ में, हमारे पास वो सारी, हम सबका अध्ययन किया, तो बताते हैं कि जून जुलाई की, अप्रैल मई की गर्मियों, मई जून में भी महाराज जी कंबल ओढ़े रहते थे। महाराज जी जब स्नान करते थे, लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी का अचला नहीं भींगता था। धोती जो होती थी, महाराज जी जब धोती में होते, धोती नहीं भींगती थी, पूरा शरीर भींगा होता था। मई जून की गर्मियों में वो कंबल को अपने पास में ओढ़ के रखते थे। कंबल उनका एक यंत्र कह सकते हैं, एक उनकी सिद्धि का पात्र हो सकता है, वो कह सकते हैं। और आज भी वो कंबल आपका वृंदावन में है, उनके समाधि स्थल में, जो कंबल लास्ट टाइम उनके पास था। इसीलिए तभी से महाराज जी को कंबल अर्पित किया जाता है, चादर भी भेंट की जाती है। लेकिन कंबल की मान्यता ज़्यादा। जी, कंबल की मान्यता ज़्यादा है। और हमारे पास महाराज जी ने इतनी कृपा की हम पे कि कैंची धाम तो हम लोग बहुत सालों से जा रहे हैं, जब वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी जैसा आज हाल जो है। तो महाराज जी को उड़ाए हुए कंबल हमारे पास रखे हुए हैं। और विराट जी, आपको कभी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम आपको वो कंबल में जो एनर्जीज हैं, यू विल फील दैट एनर्जी। आज भी हमने उसको कैंची से आने के बाद वो ऐसा ही पैक्ट रखा है, और वो कहाँ रखा है वो सिर्फ हम लोगों को पता है बस। जो
कोर लोग हैं सारे। बस उन्हें ही पता, और वो पैक्ड है उसी पॉलिथिन में, पन्नी में, उसी में ही पैक्ड है। जब जरूरत होती है तभी हम उसका दर्शन करते हैं, और उसमें हमें साक्षात महाराज जी का दर्शन होता है। शिवराम जी, जो आपने पा लिया ना अभी तक, वो पाना आसान नहीं है। ये सब गुरुदेव की कृपा ये से जो होता है। आपने पा लिया है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि 100 साल के 1000 साल की तपस्या के बाद भी मुमकिन नहीं है। ये सब गुरु कृपा से होता है विराट जी। हमने कुछ नहीं पाया, वही नाथ ना कछु मोरी प्रभुता। हाँ, कुछ नहीं, हम लोग तो दास अनुदास हैं राम जी के, महाराज जी के। ये सब उन्हीं की ही कृपा से, नहीं तो हम जैसे गधे घोड़े कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये मत कहिए आप अपने आप। नहीं, और क्या हो गए, है ना। हम कहाँ थे और क्या हो गए, ये सब हनुमान जी की, महाराज जी की कृपा से ही है। कैंची धाम नाम कैसे पड़ा? आई थिंक इसकी स्थापना 15 जून को हुई थी। जी जी जी। कैंची धाम जो है वो आपका भवाली की जो नैनीताल की पहाड़ियों, जो भवाली रेंज है, वहां पे वैली में शिप्रा नदी के पास में एक सोमवारी बाबा जी हुआ करते थे। आज से करीब 150-200 साल पहले एक सोमवारी महाराज जी थे। अंग्रेज भारत में उनके पिताजी जज थे लाहौर डिस्ट्रिक्ट के। उनके बेटे सोमवारी महाराज जी थे, और उन्होंने साक्षात शंकर भगवान को अपने कंठ में धारण कर रखा था, साक्षात, इसलिए उनका नाम सोमवारी पड़ा। सोमवारी बाबा की तपस्थली कैंची धाम है। ओह। जो उनका शरीर जिस समय पे विलीन हुआ, ब्रह्मलीन हुआ, भवाली से आगे वो जगह है, उस समय पे कैंची धाम में जो उन्होंने साधनाएं की, जहां पे उन्होंने शिव जी को पाया, हनुमान जी का आशीर्वाद पाया, वो गुमनाम हो गए थे। और उस जगह को हमेशा एक संत दूसरे संत के लिए आता है ना। उस जगह को महाराज जी ने जाके दोबारा जागृत किया। तो कैंची धाम का जो असली एक रहस्य है वो ये है, और फिर महाराज जी वहीं बस गए। इसकी बहुत डिटेल में बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि वो तपस्थली रही है सोमवारी बाबा की शुरू से, जिसको महाराज जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जाते हैं उस जगह पे, और वहाँ 2 घंटा बिताने के बाद कहते हैं कि हम यहाँ पे हनुमान का मंदिर बनवाएंगे। तो कहते हैं कि तो जंगलात की जगह है, महाराज जी कैसे मिलेगी। अधिकारी को बुलाते हैं, तो उस समय पे फॉरेस्ट के आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक ही था। तो आपका वो चौधरी चरण सिंह उस टाइम पे वन विभाग के मंत्री थे। जी। उनसे बोलते हैं, तो वो महाराज जी को जितनी जगह चाहिए होती है उससे 3 गुना ज़्यादा जगह देते हैं कि महाराज जी आप मंदिर बनाओ। महाराज जी आशीर्वाद देते हैं चौधरी चरण सिंह को कि राम का काज किया है, जा एक दिन देश पे राज करेगा, ये बोला था। उनके आशीर्वाद से चौधरी चरण सिंह आपका प्रधानमंत्री बने। महाराज जी के आशीर्वाद से आपका एप्पल फोन हम सब लेके घूमते हैं। स्टीव जॉब को वो एप्पल वहां पे उस तख्त पे मिला, आज भी वो तख्त वहां मौजूद है। ये तो शायद किसी को नहीं पता होगी बात। जी, उस जिस समय पे स्टीव जॉब ने वहां दर्शन किए थे, और जब वो जा रहे थे तो उनको तख्त से, महाराज जी ने जब शरीर अपना ब्रह्मलीन कर लिया था उस समय पे 1970s में, उस समय पे जो प्रसाद के रूप में सेब गिरता है आधा कटा हुआ, अब उसमें क्या एनर्जी थी, क्या था, भगवान आपको एक डायरेक्शन देते हैं, और वो डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक रास्ते खुलेंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बस आप चलो। क्या कहते हैं, मंत्र राज कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। यानी गुरु का दिया हुआ मंत्र, उस पर इतना विश्वास कर लो, उससे आप सब पालेंगे। और भजन 5वें वेद के समान है। तो गुरु का जो प्रसाद लिया उससे उन्होंने वो किया। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो हुए वहां पे, आज भी प्रेजेंस है, आज भी वो ऑरा है महाराज जी का कैंची में। 15 तारीख को तो बहुत भीड़ होती होगी। जी बिल्कुल, 15 जून को। एक और रहस्य की बात यह है कि महाराज जी जिस समय पे कैंची धाम बन रहा था, उस 15 जून को स्थापना हुई, और जब वो बन रहा था तो महाराज जी भवाली में एक मंदिर है हनुमान जी का, बाबा नीम करोरी जी का, उस जगह पे महाराज जी रुकते थे। पूरे नैनीताल और भवाली के क्षेत्र में, कैंची के क्षेत्र में आपका महाराज जी भवाली के उस मंदिर में रुकते थे, जो कि आज मंदिर का एक पार्ट, घर का एक पार्ट मंदिर के रूप में बना हुआ है। जब आप यहाँ से जाएंगे भवाली वाले रोड से तो वो आपको पड़ेगा। महाराज जी वहाँ रुकते थे।
आपको महाराज जी का अगर दर्शन करना है, भवाली की उस कुटिया में, कैंची धाम की तो वो कुटिया बंद है, और वृंदावन जो महाराज जी का कमरा है, उसमें आप आज भी महाराज जी की एनर्जीज को फील कर सकते हैं। मतलब वो वहाँ है आज। बिल्कुल वो ऑरा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप जितने भाव से जाएंगे आपको फील होगा कि, अब जैसे आपने बताया हनुमान जी को आप अपना भाई मानते हैं, तो आपको लगेगा सामने कि हाँ मेरा कोई बड़ा भाई सामने बैठा है। आज भी वो एनर्जीज हैं। आपने फील करी है सब? बिल्कुल। भगवान देखिए, वो कहते हैं ना कि हम जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हमारा भी एक एक्सपेक्टेशन हो। कहते हैं कि प्यार में कामनाएं मत रखो, रखनी चाहिए। आप जिससे जितना प्रेम करते हैं तो आप भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा सामने से हमें भी दिखे। तो जब आप अपने उस प्रेम की सीमा को जब भगवान के प्रति इतना समर्पित कर देंगे, अपने महाराज के प्रति, तो वो आपके सामने दिव्य दिव्य लीलाएं करेंगे, आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपको वो एक खाई के पास ऐसे टांग देंगे कि अब तो मैं मरने ही वाला हूं, लेकिन खींच लेंगे, या छोड़ भी देंगे तो आप गिरोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं तो गिरा नहीं, क्या हुआ। तो ये करते हैं, ये फील होता है। बजरंग बाण जी, के बारे में बताइए। बजरंग बाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जी। और इसको लिखा था जब आपका अकबर ने तुलसीदास जी को पकड़ा कि हमें ये क्या लिखा है जो तुमने रामचरितमानस लिखा और ये सब लिखा है, हमको सुनाओ। और ये तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि हम चाकर रघुनाथ के पटप लिखो दरबार, कि हम तो रघुनाथ जी के चाकर हैं भाई, तुम यहाँ के राजा होगे लेकिन जगत का जो राजा है मैं उसका चाकर हूँ। और जब तुलसीदास जी को जेल में डाला, तब उस समय पे उन्होंने इसकी भी रचना की। उसी समय पे उन्होंने एक पद लिखा था, जाकी गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज पुनि आई। उसके बाद हनुमान चालीसा को लिखा उन्होंने। और बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दी, बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दी कि तो है शपथ है राम की। अब जब आप किसी को शपथ देते हैं तो उस चीज को ज्यादा गाना नहीं चाहिए, बार बार किसी की कसम नहीं देनी चाहिए। अपने विशेष कार्य की सिद्धि के लिए उसको उपयोग करें, क्योंकि वो एक अचूक ब्रह्मास्त्र है जो कम समय में चलाया जा सकता है, और ब्रह्मास्त्र को बार बार नहीं चलाना चाहिए। तरकश का जो एक अमोघ बाण होता है, राम जी के जितने भी बाण है अमोघ, अचूक, उनका प्रदर्शन हर जगह नहीं किया जाता। और जब बाबा तुलसीदास जी ने हमें हनुमान चालीसा दे दी है, तो बजरंग बाण सिर्फ आप अपनी कुछ जो ऐसी सिद्धियां हैं, कुछ ऐसी मनोकामनाएं, उनके लिए रखिए बस। बहुत ज्यादा उनको गाइए मत, बहुत ज्यादा उनका पाठ मत करिए, विशेष कार्य के लिए करिए, तो वो फल देगा। जी। तंत्र और पंचमुखी हनुमान क्या है? तंत्र के बारे में कहानी आती कि हनुमान जी तंत्र विद्याओं में भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तंत्र विद्या निपुण थे, तंत्र से भी उनको पाया जा सकता है। तंत्र से भी आप हनुमान जी से अपना कोई भी कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं ने इस पे ग्रंथ भी लिखे। लेकिन सबका सार उन्होंने क्या लिखा? सबका सार उन्होंने ये लिखा कि आप तंत्र में ना जाकर, तंत्र की सिद्धियां ना करके हनुमान जी को सात्विक तरीके से पाने का प्रयास किया जाए। तंत्र शंकर जी से ही आया, हनुमान जी शंकर जी के ही पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि हनुमान जी की उसमें सारी सिद्धियां हैं। हनुमान जी संगीतज्ञ भी हैं, हनुमान जी हमेशा श्री सीताराम जी का कीर्तन करते हैं। हनुमान जी से जैसा कोई बलशाली नहीं है, सबसे अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम है वो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है वो, ज्ञानियों में भी उनके जैसा कोई नहीं, वाक्पटुता में उनके जैसा कोई नहीं है। जब वो भेष धारण करते हैं, जब विभीषण को भेष अपना दिखाया तो ऐसे ब्राह्मण का भेष दिखाया, और ऐसी उन्होंने वाक्पटुता की कि विभीषण को भी फंसा दिया। राम जी से मिले तब भी उनको ऐसा दिखाया कि देखो कि मैं तो नॉर्मल ही हूँ, तो राम जी ने भी बोला कि तुम कोई नॉर्मल तो लग नहीं रहे हो जी। तो तंत्र में ये है। दूसरा, पंचमुखी हनुमान की अगर हम बात करें तो पंचमुखी हनुमान का सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है कि जिस समय पे अहि रावण ने राम और लक्ष्मण जी को पाताल में, रावण का ही भाई था अहि रावण, रावण, और वहां पे उनका सेनापति था कौन? मकरध्वज।
मकर ध्वज कौन था? मकर ध्वज जिस समय पे वो हनुमान जी के पसीना से उत्पन्न हुआ, उनका ही एक अंश पुत्र था, मगर जो उन्हीं के जैसा दिखता था, उन्हीं के जैसा बलशाली था। उतना तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत था। वो वहां का सेनापति था। अही रावण ने पंच क्रियाएं की, ये तंत्र क्रियाएं की राम जी और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाने के लिए माता की ओर जो कर रहे थे, और 5 दिशाओं में दीपक जलाए। उस समय पे हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार लिया। हनुमान जी का पूर्व दिशा में नरसिंह लिया, साउथ डायरेक्शन में। पूर्व में जो हनुमान जी का नॉर्मल फेस है वो हमें बल बुद्धि ज्ञान प्रदान करता है। साउथ में दक्षिण की तरफ जो होता है वो हमारा काल पे जय, जो हमारी हम जैसे बोलते हैं ना डेथ पे जो जय होती है वो, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों को भी जल देते हैं, मरने का एक मतलब नेगेटिव माना जाता है बड़ा दक्षिण को, वहां पर भी उन्होंने विजय प्राप्त करी। हाँ, उसके लिए नरसिंह अवतार लिए, नरसिंह फेस लिया विष्णु जी का ही। उसके बाद आपका वेस्ट में, वेस्ट मुखी जो है उनका पश्चिम मुख, वो है गरुड़ के रूप में, जो पूरा एकदम इतनी स्फूर्ति के साथ भरे हुए हैं और हर जादू टोने टोट के और विष को काटते हैं। गरुड़ जो है विष को काटते हैं। दूसरा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फेस लिया हैग्रीव का। जो नॉर्थ का आपका फेस है वो आपका वराह रूप में है, और वराह का मतलब उधर से जब आप नीचे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे सारे योगियों के पहाड़ हैं। जब हम योगी साधना में जाएंगे, एक अच्छा सात्विक साधना में जाएंगे, तो वराह अवतार में क्या हुआ था, भगवान नारायण ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष के गर्भ से निकाला था और अपने नखों पे, इस दांतों पे रखा था, वो धारण किया। उसके बाद में हैग्रीव रूप, जो घोड़े का जो मुख है, आकाश की ओर धारण किया, आकाश की ओर की। अब पवन वेग गति से जैसे अश्व जाता है, उस गति को दिखाने के लिए उन्होंने धारण किया। दूसरा, ये सारे के सारे हैं तो विष्णु जी के ही मुख, सारे विष्णु जी के मुख हैं। हनुमान जी किसके पुत्र हैं? शंकर के। तो हनुमान जी के पंचमुखी रूप को साक्षात विष्णु और शिव, इन दोनों का मिलन भी माना जाता है। एकमात्र अब तक वेदों में भी, शास्त्रों में भी यही आया है कि नारायण का और शंकर का साक्षात शरीर धारण ना करके फिर भी साक्षात्कार होना हनुमान जी का पंचमुखी रूप है। और इसकी पूजा से, इसकी साधना से ऐसा कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका रुके या अधूरा रह जाए। हनुमान जी की पूजा करने से आप राम की पूजा कर लेते हैं, आप महादेव की पूजा कर लेते हैं। ये फल है हनुमान जी की पूजा करने से। हनुमान जी को हमेशा फिटनेस या जिम से ही क्यों जोड़ते हैं? अब हनुमान जी क्या है कि अभी गाया था जैसे कि अतुलित बलधाम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित बल, अब अतुलित बल किसका है? क्या हनुमान जी में इतना बल है कि जिसको हम मेजरमेंट ही नहीं कर सकते? जैसे बोलते हैं ना कि हमने भीम में 10,000 हाथियों का बल था, दुर्योधन में 5,000 हाथियों का बल था, है ना? हनुमान जी में कितना बल है? इन्फिनिट। अब इस पे बड़ा सुंदर साकेत धाम वासी हमारे स्वामी श्री राजेश्वरन महाराज जी को शायद आपने सुना हो, उन्होंने कितना अच्छा बताया, जो एक रील आपने देखी वायरल हुई थी। बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि जितना 10,000 इंद्रों में बल है, उतना हनुमान जी की इस उंगली के एक नख में है, जो एक रील आई थी। जितना 10,000 इंद्रों में बल है, हनुमान जी की इस उंगली की इस नाखून के एक सामने के पॉइंट पे है वो बल। अच्छा, वो बल कैसे है? धाम का मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई चीज हमारी स्टोर हो, चाहे धार्मिक स्थल कह लीजिए या फिर हम गोडाउन कहें किसी को, जहां पे हमारा एक स्टोरेज हो। हनुमान जी अतुलित बल धामम, यानी कि राम जी का संपूर्ण बल हनुमान जी में है।
राम जी का बल हनुमान जी में है, और इसीलिए हनुमान जी, राम जी ने इसलिए कुछ किया नहीं, अपनी एनर्जी को हनुमान जी में रखा और कहा कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसीलिए कहा राम जी ने साक्षात, अब राम जी में कितना बल है, राम तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, उनके स्टोरेज हनुमान जी हैं, अपना पूरा बल राम जी ने हनुमान जी को दे रखा। इतने बढ़िया ढंग से आपने ये बात को, तो ये सब वही कहलवा रहे हैं। ये हनुमान जी की एक जो आपने बताया जिम का, और वो इसीलिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। हालांकि हनुमान जी की शादी भी हुई थी, लेकिन वो बस कुछ सिद्धियों को पाने के लिए, कुछ संस्कार के पाने के लिए हुई थी। और जितने भी हमारे जो पहलवान हैं, जो जिम फ्रीक लोग हैं जो हैं, वो हनुमान जी को इसलिए पूछते हैं, हनुमान जी जैसा बलशाली कोई नहीं है। दूसरा बल का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, भीम। भीम भी वायुपुत्र है, भीम भी वायुपुत्र हैं। भीम की जो माता थी कुंती, उनको ऋषि दुर्वासा से जो वरदान मिला था कि जिस भी देवता का आवाहन करोगी वही देवता का अंश पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो भीम भी हनुमान जी के छोटे भाई हैं, वो भी वायुपुत्र हैं, और भीम भी बलशाली हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है, वायु। इसीलिए कहा पवन तनय बल पवन समाना, जामवंत जी ने। अब ये थोड़ी बोला कि अग्नि तनय बल अग्नि समाना या कुछ और समाना, नहीं, पवन तनय सबसे ज्यादा बलशाली पवन है। पूरी ब्रह्मांड को, पृथ्वी को घुमा कौन रहा है, पवन। पवन। सागर में लहरें आ रही हैं, या फिर जो हमारा अब जैसे अब ये जो मतलब कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून की थ्रू आती है, लेकिन हर चीज में ही तो वायु है। प्राण को अग्नि क्यों नहीं कहते हैं, प्राण को कुछ और क्यों नहीं कहते, प्राण वायु ही क्यों कहते हैं। अगर हमारे शरीर में जरा सी भी वायु ऊपर नीचे हो तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाता है। इसीलिए वो वायु पुत्र हैं, वेग पुत्र हैं, उनमें इतना वेग है। और इसीलिए सारे बॉडी बिल्डर, जिम वाले, जो इतने पहलवान सब हैं, इसीलिए हनुमान जी की पूजा करते हैं कि उनको भी वैसी शक्ति, वैसी तो नहीं लेकिन कुछ अंश शक्ति उन्हें भी प्रदान हो। और उनसे अपना यही रिक्वेस्ट है कि बहुत से, अब जैसे पुराने जमाने में हमारे पिताजी, आप सबके जमाने में, पिताजी लोगों के जमाने में पहलवान बहुत सात्विक होते थे और उनमें इतना बल होता था। लेकिन आज जिम में सब नॉनवेज पे मोस्टली सब आधारित हैं। तो वो कितने भी जिम करते हैं, शरीर तो फुला लेते हैं, लेकिन एक जो लड़ने का जो जिगर चाहिए होता है, या एक क्षमता चाहिए होती है। देखो, लड़ना कठिन नहीं है, मारना बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन मार खा के खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। वो कम देखने को मिलता है। तो वो भी सात्विक बने तो हनुमान जी की और कृपा प्राप्त होगी उन्हें। हनुमान जी का जो जन्म उत्सव है उसमें क्या करना चाहिए? हनुमान जी के जन्म उत्सव में सबसे पहले तो वेदांती ब्राह्मणों को बुला के हनुमान जी का आप अभिषेक करिए, उनका स्नान, ध्यान, पूजन सब कुछ बहुत अच्छे से करिए। भोग प्रसाद बनाइए, देसी घी से उन्हें खीर का, मालपुए का और उसका हलवे का प्रसाद लगाइए। उसके बाद रामचरितमानस का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, राम जी की कथा, इसका आयोजन करवाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ। बस इतना भी आप कर लेंगे तो आप सब कुछ पा लेंगे। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकलिटी में उतना ही डालें जितना हम डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल होना भी नहीं चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, जितनी क्षमता के अनुसार। और ये हर कोई कर सकता है। हनुमान जी की आप अभिषेक करके, प्रसाद करके आप नॉर्मल पाठ करिए रामचरितमानस का। हनुमान जी का जन्म सिर्फ राम कथा सुनने के लिए ही हुआ है। पृथ्वी पे 7 चिरंजीवों में जो हनुमान जी हैं, वो जब तक इस पृथ्वी पे हैं, जब तक राम जी का गुणगान इस पृथ्वी पर है। राम जी का गुणगान करिए, बस, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। व्रत किस दिन करना चाहिए हनुमान जी का, मंगलवार या शनिवार? मंगलवार, शनिवार नहीं। शनिवार को देखिए, शनिवार को भी आराध्य के लिए अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार बेस्ट है। बेस्ट है जी। तो व्रत कैसे करना चाहिए?
हनुमान जी के व्रत में सबसे पहले तो उनका व्रत इतना हार्ड है कि आजकल बहुत से लोग व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का सही अर्थ ये होता है कि हर चीज से अपने आप को रोकना। दृष्टि से देखने का भी पाप लग जाता है, व्रत खंडित हो जाता है, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कुछ मिलता है ऐसा नहीं है। तो जितना हमें कर सकें अपनी मनसा कर्मणा वाचा तीनों पे कंट्रोल करना चाहिए, मन से, वचन से, बोलने से और अपने कर्म पे, तीनों पे कंट्रोल करें। कोई गलत हमारे मन में ऐसी वो ना आए। पूरे दिन आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जल, हनुमान जी को जो आपने सुबह प्रसाद दिया वही प्रसाद ग्रहण करो, और शाम को 9 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा वूजा करने के बाद में थोड़ा सा अन्न ग्रहण करो, बस। ऐसा कुछ नहीं, मीठा नमकीन? मीठा खा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें कि नमकीन की चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। और मीठे में भी सबसे बढ़िया फलार करो, फलाहार। उस पूरे दिन फलार करो, सबसे बढ़िया है। लोगों ने व्रत का क्या बना लिया है कि सुबह एक दर्जन केले, 2 दर्जन संतरे, 1 किलो सेब और व्रत रख रहे हैं ऊपर से। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस नहीं, बिल्कुल गलत है। उतना ही देखो, शास्त्रों में बड़े बूढ़े, बीमार और बच्चों पे कोई नियम नहीं है। जो हेल्दी हैं, फिट हैं, उनके लिए नियम होते हैं, है ना। तो हम जितना, आप 2 केले खाओ बहुत है। आप हनुमान जी से इतनी शक्ति, इतना प्रेम प्रकट कर दो ना कि आपको पता ही ना चले कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। उस दिन आप योगी के जैसे बिहेव करो, त्याग करना चाहिए, त्याग करो। त्याग करोगे तभी मिलेगा, बिना त्याग से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, त्याग तो करना पड़ेगा। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। लास्ट की अवस्था में उन्होंने सिर्फ बेलपत्र लिया, फिर उसको भी त्याग के सिर्फ और सिर्फ वायु लेती थी। 10,000 साल जब तपस्या की, तो त्याग से सब मिलता है, नहीं तो नहीं। क्या महिलाओं को बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। महिलाएं बजरंग बली की मूर्ति स्पर्श ना करके, मूर्ति से बचना चाहिए। या जो हमारी साध्वी, हमारी माता जी जो भी जितनी हैं, उनके लिए थोड़े अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल उसमें मूर्ति स्पर्श ना करके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं उनको, अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो हनुमान जी को अपना बेटा मानती हूँ, कोई कहता है मैं भाई मानती हूँ, तो मैं क्यों ना कर सकूं। यहां तक कि सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों को भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, आप किसी मंदिर में हैं, कहीं भी हैं, तो वहां की जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। वहां के जो पुजारी लोग हैं या गर्भगृह में जिनका अधिकार है, सिर्फ वही उस मूर्ति को छुएं। जो ब्राह्मण है। हाँ, अब ब्राह्मण ही वहां पे पुजारी हैं, या फिर जो महंत लोग, महंत तो कोई भी हो सकता है ना, जो जिसकी सेवा गर्भगृह में परमानेंट है, जो वहां के पुजारी हैं, सिर्फ वही छुएं। इससे क्या होता है कि वो हर टाइम उस एनर्जी के अंदर में रहते हैं। हम किस अवस्था में हैं, कितना शुद्धि है, कितना नहीं है, भाई देखिए, अपने लिए हम शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखें ना रखें, लेकिन पवित्र पात्र को, हालांकि हमें आरे छूने से वो अशुद्धि नहीं होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक नियम होना चाहिए। भाई उन्हें छू के आप सब कुछ के पा सकते हो, कि छू लिया तो पा लेंगे सब, छूने से ही थोड़ी सब पालोगे। भाई उनके लिए आप भजन करो, प्रसाद बनाओ, आप उससे पालोगे उन्हें। बड़े बड़े संत महात्मा जो लोग हैं, जैसे हमारे गुरु जी लोग भी हैं, सबसे पाँव नहीं छुआते हैं। तो उसका ये नहीं कि वो छूने देना नहीं चाहते, नहीं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है वो आपको समझ में नहीं आएगा ना। आपको तो लगना है कि बस पैर पकड़ के इनके बस पैर पकड़ लूं तो मुझे सब मिल जाएगा। नहीं, मनुष्य है ना हम, एक्चुअली यही फर्क है। दूर से दंडवत आप करो, उसमें उनको प्रसन्नता मिलेगी। अब हमारे कोई पैर छू ले, ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई दूर से यूं भी कर लेगा तो उनको लगता है कितना अच्छा इंसान है। तो अब दूर से ऐसे करो बस। अपने घर के जो हनुमान जी हैं अपने, तो ठीक है, आप थोड़ा सा मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन बस मर्यादित तरीके से करो बस। और बाकी महिलाएं, आप हर, तो भाई हनुमान जी ने भी तो माता अंजनी की कोख से जन्म लिया ना, वो भी तो उनकी माँ है। सीता जी भी तो उनकी माँ ही है, स्त्री से ही वो आए, नारी शरीर से। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती। भाई सबसे पहला अधिकार माताओं का है ना। बस ये है कि थोड़ा सा
ध्यान रखा जाए, ध्यानपूर्वक किया जाए। बस। आपसे एक रैपिड फायर खेलना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल है बहुत अहम। क्या आपको महसूस हो रहा है इस टाइम कि हनुमान जी यहाँ हैं? क्योंकि मुझे हो रहा है। जहां भी राम जी का चिंतन होगा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तम तत्र तत्कृत मस्तकारीशम, जहां जहां पे राम जी का कीर्तन है, जहां जहां पे राम जी का नाम है, जहां जहां पे राम के नाम का गुणगान होगा, जहां जहां पे सीताराम जी की आराधना होगी, वहां वहां हनुमान जी है। थोड़ी देर बिल्कुल पहले सही। हम लोगों ने बात की थी ना कि आप 15 दिन में उन्हें एहसास कर सकते हैं, तो यहाँ तो भी मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा। सही बात। ठीक है शिवराम जी, आपसे रैपिड फायर के सवाल कुछ पूछने हैं मुझे। जब आप हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? एक वर्ड में आंसर देना। आंसू। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंदिर कौन सा है? हालांकि हनुमान जी के बहुत ऐसे मंदिर और सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें जहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई और जो हुआ वो हमारे कश्मीरी गेट का गुप्त हनुमान मंदिर है, जो महाराज जी के द्वारा ही स्थापित है। कैंची धाम भी है, हनुमानगढ़ी भी है, लेकिन वहाँ की जो अनुभूति है वो अलग है। वो अलग है। हनुमान भक्त को कौन सी आध्यात्मिक किताब पढ़नी चाहिए? रामचरितमानस। मंत्र या मेडिटेशन? हनुमान भक्त को क्या करना चाहिए? मंत्र, गुरुदेव से दिया हुआ मंत्र अगर आपके पास है राम नाम का तो वो करिए। अगर वो नहीं है तो ध्यान लगा के सिर्फ और सिर्फ सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी कौन है, शिक्षक या रक्षक? देखिए, शिक्षक जो होता है हमारा, जब हम उसको अपनी शिक्षा से भी ज़्यादा जब वो हमें चीज़ें प्रदान करते हैं तो वो हमारे गुरु हो जाते हैं, और जब गुरु हो जाता है तो गुरु ही हमारे रक्षक हो जाते हैं। बहुत उत्तम। हनुमान जी से कौन सी बात सबसे ज्यादा संबंध रखती है, ताकत या समर्पण? समर्पण। आप किसी दिन किसके दर्शन करना चाहेंगे, बजरंग बली या राम जी के? बजरंग बली, क्योंकि बजरंग बली के दर्शन करेंगे तो राम जी के दर्शन पक्का है कि होंगे, और राम जी के दर्शन अगर किए तो जरूरी नहीं कि हनुमान जी के हो पाए, लेकिन हनुमान जी के हो गए तो राम जी के होंगे, अवश्य हो जाएंगे। बिल्कुल। हनुमान जी का कौन सा दिन है, मंगल या शनि? दोनों ही है, लेकिन हमारे लिए तो मंगलवार। हनुमान जी योगी हैं या राम जी के सेवक? राम जी के सेवक। अगर आप हनुमान जी से मिले तो एक सवाल क्या पूछेंगे उनसे? वो अवस्था ही नहीं होगी, वो अवस्था ही नहीं होगी, और जब उनसे मिलेंगे तो वो शायद इस भूमंडल पे आखिरी दिन हो। आखिरी। कहते हैं हनुमान जी हमेशा इस धरती पर है, आज उनकी उम्र क्या होगी? हनुमान जी चिरंजीवी हैं। माता सीता ने ही हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि सित होहु, करौ बहुत रघुनायक छोहु। इसको थोड़ा सा हम गाएंगे लास्ट उसमें। जिस समय पे हनुमान जी अपना विशाल रूप दिखाते हैं माता सीता को, और कहते हैं कि माँ अब तो मुझे भूख लगी है, और तो माता सीता ही उनको विशाल रूप देखने के बाद में, और जब पूरी वाटिका उजाड़ने के बाद में चूड़ामणि लेके जाने लगते हैं, तब माता सीता क्या कहती हैं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यानी आज से तुम अजर हो, अमर हो, गुणों के निधान हो, ये सब तुम्हें आशीर्वाद मिले है पुत्र। सुत मतलब पुत्र, माता सीता ने उन्हें अपना बेटा बना दिया,
और माँ को कब हनुमान जी ने बोला कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता सीता ने बोला कि अब कौन है राम, हनुमान जी तो राम नाम का गुणगान कर रहे थे। माता सीता ने बोला कि कौन है, एक बार मुझे दिखाओ, तो शक्ल दिखाओ। तो माता जी उनका वानर वेश देख के मुंह फेर लेती है। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी फिर उस टाइम पे क्या कहते हैं? रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि हे मां, मैं रामदूत हूं और सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान क्यों बोला? क्योंकि राम जी अकारण करुणा वर्णाल्य भगवान है, अकारण ही करुणा कर देते हैं। और माता सीता हमेशा राम जी को करुणा निधान कहती थी। इसीलिए हनुमान जी ने बोला कि ये रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ताकि माँ को विश्वास हो जाए। और माता ने आशीर्वाद क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुतु हो, और हमेशा करहु बहुत रघुनायक छोहु। मतलब हमेशा राम जी के गुणों का गुणगान करो, उन्हीं का ही चिंतन करो, उन्हीं का ही प्रचार करो। और जो भी राम नाम का प्रचार करता है, हनुमान जी का साक्षात्कार उसे अवश्य होता है। जी शिवराम जी, हमारे पास समय कम है अब थोड़ा जी, लेकिन मैं आपसे एक बार कहूँगा कि अगर आप हनुमान चालीसा हमें गा के सुना देंगे तो आप सबको भी गाना पड़ेगा जी, उसके साथ जरूर। में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे,
अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बिद कई सखे कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।
श्री उमापति महादेव शिव शंकर भवानी शंभू की जय। अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री सीता। आपने इतनी सारी बातें आज हनुमान जी के बारे में बताई, राम जी के बारे में बताई, जो शायद बहुत सारे व्यूअर्स को या खुद मुझे भी उसके बारे में इतना ज्ञात नहीं था। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, आप हमारे शो पे आए, आपने कैंची धाम के बारे में, उसके रहस्य के बारे में बताया। शिवराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बहुत श्री बहुत सीताराम। धन्यवाद। जय जय श्री सीता।